आज का वीडियो महाशिवरात्रि के विषय में है और बहुत छोटा सा, बहुत संक्षेप में इसकी रेलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता हम सबके लिए क्या है इस पर्व की, उसको बताने के लिए। कहते हैं आज के दिन शिव और शक्ति का विवाह हुआ था और उस विवाह को आज के दिन हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और उत्सव के रूप में इसको जब मनाते हैं तो शिवरात्रि ये कहलाती है रात। इस रात को पूरी रात जागा जाता है और ध्यान, पूजा, जप, इस तरह की जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं ये की जाती हैं। मैंने आपको बच्चों जो हमारी ऊर्जा का जो चक्र सिस्टम है ये संक्षेप में बताया। 7 चक्र हैं और सबसे नीचे वाले चक्र में वही जो एक शक्ति मैंने आपको बताई थी, बहुत रहस्यमयी, बहुत ज्यादा प्रबल एक शक्ति है, कुंडलिनी जिसको कहा जाता है, वो शक्ति बैठी होती है हमारे मूलाधार चक्र के पास, यानी सबसे नीचे वाले चक्र के पास। और सबसे ऊपर वाला चक्र है बच्चों सहस्रार चक्र। इस चक्र का जो स्वरूप है बच्चों, ये 1000 दलों वाले, 1000 पेटल्स वाले लोटस, कमल जैसा होता है। इस फॉर्म में यानी कि ह्यूमन फॉर्म में जब आप आए हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस पूरे के पूरे कोड को ब्रेक कर लेना जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है। सृष्टि एक यज्ञ है। आगे जब श्रीमद् भगवद गीता में आप पढ़ेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण बताते हैं कि वो एक पूरी सृष्टि यज्ञ के रूप में चला रहे हैं। और जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ किसी अन्य की सेवा के लिए होता है, इसका कोई भी फल वो अपने लिए नहीं चाहता। और गीता में श्री कृष्ण कर्म का एक सिद्धांत ये भी बताएंगे कि कोई भी कर्म अपने लिए, अपनी किसी डिजायर से प्रेरित होकर, अपनी किसी कामना से प्रेरित होकर ना करो। तो ये जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा सोर्स है, जो हमारा ईश्वर है, उसे आप कैसे भी माने, किसी भी नाम से माने, किसी भी रूप में माने, इसका स्वभाव, इसकी प्रकृति समझ में आती है। ये यज्ञ कर रहा है हम सबके लिए। इस फॉर्म में जब हम आते हैं तो हमें ये सब कुछ रियलाइज करने का एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी, एक बार का अवसर मिलता है। बहुत दुख की बात है कि हम इस फॉर्म को भी उसी तरह से बिता देते हैं जैसे पशु पक्षी, जिन बेचारों को कोई बुद्धि नहीं, जिनके पास कुछ भी ऐसा बताने वाला साधन नहीं, कोई ऐसा गुरु नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। आज की रात्रि वैसे फाल्गुन महीने की, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14th डेट होती है और इसमें रात भर जागकर किया ये जाता है जो भी इस ह्यूमन फॉर्म को, ह्यूमन लाइफ को सिद्ध करना चाहते हैं, जो चाहते हैं इसमें जो अल्टीमेट अचीवमेंट है किसी भी जीवन में हो सकता है, जो उसको पाते हैं। जब सहस्रार चक्र में चली जाती है चेतना बच्चों तो एक समाधि की अवस्था कहलाती है और इस अवस्था में एक दिव्य चेतना में आप आ जाते हैं। इस फिजिकल फ्रेम की चेतना नहीं रह जाती। आज के दिन जो भी साधक हैं, जो भी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं, वो यही करते हैं कि शक्ति का शिव से मिलन कराते हैं। अब शिव नाम है उस व्यक्ति का जो ये यज्ञ कर रहा है हम सब के लिए, क्योंकि उसके अलावा प्रारंभ में कोई भी नहीं था। और होने के आनंद को, अस्तित्व के आनंद को सब जाने, इसके लिए उसने अपने आप से विसर्ग करके, यानी अपने आप से त्याग करके उसने बहुत सारी चेतनाएं, बहुत सारी आई कॉन्शियसनेस बनाई। उन्हीं में से आप और मैं हैं। और वापस उस चेतना में, जिस चेतना का आनंद वो हमें देना चाहते हैं या देना चाहता है, जिसका नाम शिव है या आप जो भी नाम चाहें उसका रख सकते हैं, वो लगातार एक यज्ञ करता ही चला जा रहा है। आज के दिन जो शक्ति इसी शिव व्यक्ति ने, जब ये शिव स्वयं अकेला था तब इसे कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको एक ही आवश्यकता थी कि इस आनंद को और भी कोई जाने। इसी उद्देश्य से इसने ये यज्ञ किया है। तो जिस शक्ति का प्रयोग इसने किया है वो शक्ति अपने आप में, ऐसा समझ लीजिए कि यही व्यक्ति वो शक्ति बनकर एक बिल्कुल माँ जैसे मटर्नल भाव से उसने इस पूरी सृष्टि को बनाया और चलाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर उसका पूरा पालन पोषण सार संभाल करती है और उसकी लगातार प्रगति का प्रयास करती है, हर ऐसा उसके लिए योगदान करती है, उसको इस प्रकार के साजो सामान जुटा कर देती है जिससे बच्चा तरक्की यानी कि प्रगति, डेवलपमेंट, ग्रोथ इसको पा सके। तो ये जो शिव है ये अपने ही मैटरनल एस्पेक्ट, अपने ही मातृत्व वाले भाव को, जिसे कहते हैं शक्ति, इसकी सहायता से ये सारी की सारी सृष्टि को रचता है। हम जब एनिमलिस्टिक, जब पाशविक स्तरों पर रहते हैं बच्चों, तो हम इस शक्ति का प्रयोग करते हैं बिल्कुल पाशविक लेवल्स पर, बिल्कुल ऐसी चीजों के लिए जो बहुत ट्रिवियल हैं, बहुत छोटी मोटी सी हैं।
जब इस शक्ति का सही हम यूज कर लेते हैं, यानी इस शक्ति को हम वहां पहुंचा देते हैं, वहां इसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं या वहां प्रयोग में ला लेते हैं जहां इसको होना चाहिए, तो ये एक माँ है, ये वापस उसी भाव में पहुंच जाती है जिसे कहा जाता है ब्रह्म भाव, जो है यहाँ पर आपकी अस्तित्व की स्थिति। आप जब यहाँ पर पहुंचते हैं, आपकी चेतना उठते 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 जब यहाँ आ जाती है, तो उसको कहा जाता है समाधि। समाधि के लिए इंग्लिश में शब्द है ट्रांस, लेकिन समाधि ट्रांस से भी बड़ी एक अवस्था है। और उस अवस्था को पाने के लिए आज सारे के सारे जितने भी लोग इस ह्यूमन लाइफ का इम्पोर्टेंस समझते हैं, वो यही करते हैं कि इस मैटरनल शक्ति को शिव के साथ मिला देते हैं। इसी को कहा जाता है शिव और शक्ति का विवाह। यानी आपकी शक्ति जो यहाँ वहाँ अभी तक व्यर्थ हो रही थी, पूरे असम्मान के साथ आप उसको यहाँ वहाँ एम्प्लॉय कर रहे थे, अब इस शक्ति को आप बहुत सम्मान के साथ चढ़ाते 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 ऊपर लेकर जाते हैं और शिव तत्व के साथ इसको वापस मिला देते हैं। आप स्वयं शिव बन जाते हैं। शिव का अर्थ होता है वो जो कल्याण करे, कल्याण ही कल्याण करे। शिव ही ब्रह्म है। ब्रह्म यानी कि वो जिसके अंदर ये सारी की सारी सृष्टि बनी है, जिससे ये सारी की सारी सृष्टि बनी है। आगे जब हम श्रीमद् भगवद गीता में बातें करेंगे तो इस विषय में भी बातें करेंगे। आज ये जो भांग, धतूरा, चरस, गांजा, नशा वगैरह वगैरह लोग करते हैं, ये कहकर कि कोई शादी हो रही है, कोई विवाह हो रहा है, ये बहुत ही मूर्खता है। क्योंकि शिव तत्व इतना सुंदर, इतना, इसीलिए शिव का रंग दिखाया गया है गोरा, और इनके जो आभूषण है वो सारे के सारे बड़े विचित्र, सांप, बिच्छू, छिपकली वगैरह वगैरह ये दिखाए जाते हैं। इनके जो गण है वो भी भूत पिशाच आदि, यानी जितनी भी सबसे ज्यादा डार्क नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं एनर्जी के, शक्ति के, इन सारों को ये शिव तत्व अपने कंट्रोल में रखता है, इनको साध कर रखता है। क्योंकि जब सृष्टि बनाई जाएगी तो उसमें हर प्रकार के एलिमेंट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन शिव स्वयं जब अपने आपे में होता है तो वो बिल्कुल समाधि में, जैसे कोई योगी बैठा हुआ आनंद ले रहा हो, उस रूप में होता है। हम अपने सिस्टम के अंदर जो फैली हुई यही मैटरनल शक्ति जो यहाँ वहाँ हम बर्बाद करते हैं, इसको पूरे फोकस के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ चढ़ाकर लेकर जाते हैं सहस्रार चक्र पर, और वहां पर शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। ये है शिव और शक्ति की शादी या विवाह, और इसी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया बच्चों आपको कि समझ में आए कि आज है क्या। जो भी आपको ये सिखाते हैं कि शिव भांग, धतूरा, गांजा ये सब पीते हैं, ये समझ लीजिए कि शिव जो है, आप जिस भी रूप में ईश्वर को पूजते हैं वो शिव ही है। क्योंकि शिव का अर्थ कल्याण करने वाला, बहुत बेनेवोलेंट। और ये जो हमारा ओरिजिनल जो पेरेंट है, जो हमारा पहला माता पिता है, या हमारा जो स्रोत है, जो सोर्स है, ये बहुत भला है। इसको सिर्फ भला करना आता है। और इसका मन बच्चों बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी भोले से बच्चे का मन हो। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई वासना नहीं है, इसकी अपनी कोई डिजायर नहीं है। इसकी एक ही डिजायर है कि और भी कोई जाने कि कितना आनंद है होने में। और आज की रात जो है, महाशिवरात्रि की रात जो है, वो इसी के लिए बहुत सुंदर एक अवसर आता है। प्रकृति भी इस समय जो एस्ट्रोलॉजिकल जो जिस प्रकार का अरेंजमेंट है बच्चों, वो इस प्रकार का हो जाता है कि अपने आप फैसिलिटेट हो जाता है। यदि आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपकी जो डाउनवर्ड जाने वाली जो यही ऊर्जा है, ये अपने आप अपवर्ड चढ़ जाएगी। हेल्प करेगी प्रकृति आज के दिन आपको, जो कि बाकी दिनों में प्रकृति का इस प्रकार का, ज्यादातर दिनों में प्रकृति का इस प्रकार का कोऑपरेशन नहीं मिलता। तो आज बहुत अच्छे से ध्यान कीजिए शिव का, यानी कि उस परम सत्ता का, उस एक का जो हम सब के रूप में फैला हुआ है, जो हम सबको बहुत प्यार करता है, हम सबके लिए सब कुछ करना चाहता है, और हम ही अपनी मूर्खताओं के चलते उसे ऐसा नहीं करने देते। आज इस शक्ति का, इसी शिव का जो मैटरनल एस्पेक्ट है, इसका मिलन वापस उसी शिव से करा दीजिए जो आपका भला करना चाहता है। और सचमुच में उसके बाद आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, कई बार के अभ्यास से कई महाशिवरात्रियां भी आपके जीवन में आएंगी बच्चों। लेकिन इसका जब आप इम्पोर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे, तब आप इसको ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे। और ये चेतना सिर्फ आज ही के लिए नहीं, हर दिन के लिए बनाए रखिए बच्चों। अपनी एनर्जी को कभी भी बेकार के कामों में बर्बाद मत होने दीजिए। कोशिश कीजिए कि इन चक्रों को धीरे 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 आप लगातार जीते चले जाएं, और इस चक्र पर पहुंचाने का अवसर भी कभी आए, आप समझ सकें कि क्या होती है वो अवस्था जिसमें शिव सदा रहते हैं। फिर से मिलेंगे। शुभ महाशिवरात्रि। जय श्री कृष्ण।